हाँ, हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित श्रीवास्तव। अपना अगला टॉपिक जो अभी चल रहा था औसत एवरेज, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। और इस टॉपिक में आपको संख्याओं के बारे में एवरेज निकालना सिखा देंगे हम। तो संख्याएं जो हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत, उसके बाद सम संख्याओं का औसत, फिर विषम संख्याओं का औसत, इवन ऑड, फिर क्या है इसके बाद आता है सम संख्याओं के वर्गों का योग औसत, विषम संख्याओं के वर्गों का योग औसत। तो इन एक साथ ही मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं का औसत और इसी तरीके से सम संख्याओं का योग और औसत और विषम संख्याओं का योग और औसत एक ही साथ आपको बता देंगे, जो आप कभी भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से जो अपना मैंने लिख दिया है टॉपिक का नाम संख्याओं का औसत। तो औसत में ही ये पार्ट 2 है, आप जरूर देखें पार्ट फर्स्ट। तो इसके आगे का जो टॉपिक है संख्याओं का औसत। अगर इसमें हम देखें कि संख्याएं जो शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं से शुरू होती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत संख्याओं का योग देख लेते हैं पहले क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये होती हैं कहां तक, प्लस n तक होगी। तो इनका जो योग है वो योग कैसे निकलेगा, n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये इनका होता है योग। अब बात आती है योग निकालने की, तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है औसत निकालने की, जो अपना टॉपिक है औसत का। तो अब इनका हम औसत निकालेंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अच्छा, औसत क्या होता है कि संख्याओं का योग अपॉन संख्या, कितनी संख्याएं दी हुई हैं उनका भाग देते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ n प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं, n। तो हम इसका जो योग है वो ये है n प्लस 1/2, और इसमें हम n का डिवाइड करेंगे तो n से n कट हो जाएगा। तो औसत जो है वो निकल के आ जाएगा n प्लस 1/2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, n प्लस 1/2 है। अगर संख्याएं जो दी हुई हैं वो n है, तो n से n का डिवाइड, n में n का डिवाइड होगा तो कट जाएगा, यहां से बचेगा n प्लस 1/2। तो क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। तो उदाहरण देके हम बताते हैं, जैसे कि मान लो 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जैसे मान लो ये निकालने के लिए आता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। समस्या यहाँ पर एक और आ सकती है कि अगर यहाँ पर औसत पूछा है तब तो हम ये लगाएंगे। यहाँ पर अगर योग पूछता है 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1/2। तो हम देखेंगे कि औसत यहाँ पर निकलेगा क्या, औसत बराबर, हमने आपको बता दिया 1 से 15 तक है, ये लगातार 15 या प्रथम 15। तो सीधी बात यहाँ पर है कि 15 में 1 जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो 16/2 बराबर 8। तो इसका जो औसत है 1 से 15 तक की संख्याओं का वो निकल के आता है 8। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं कि प्रथम 100, मान लो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये प्रश्न आता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये आता है कि प्रथम 100, ये मैंने बड़ा ले लिया, हो सकता है 50 आए या 20 आए, इतना बड़ा आता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका औसत जो निकलेगा वो कैसे निकालेंगे। प्रथम 100 निकालने हैं तो 100 में 1 जोड़ेंगे और 2 का हम भाग कर देंगे, तो 101/2, और ये आ जाएगा हमारा 50.5। तो इस
इस तरीके से हम ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। सवाल उठता है कि अगर ये तो हो गई बात कि लगातार प्रथम या प्रथम 15 या प्रथम 100, अब बात आती है कि अगर वो बीच की संख्याएं पूछता है तब हम क्या करेंगे कि अगर उसने दे दिया कि देखेंगे हम लोग कि अगर उसने दे दिया यहाँ पर कि एक उदाहरण ले लेते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके दे दिया, तब मान लो संख्याएं कम है तब तो हम निकाल सकते हैं। यदि संख्याएं अधिक दे रहा है तब क्या करना है हमें, तो हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो देखेंगे ट्रिक। तो इस ट्रिक को अपनाएंगे तो इस तरीके के प्रश्न भी हम हल कर लेंगे। तो देखेंगे कि A1, A2, A3, A4, मैं संख्याओं की जगह A1, A2 ले रहा हूं और यहां से अंतिम जो संख्या है वो है हमारी AN। ठीक है, इन संख्याओं का अगर हम औसत निकालेंगे लगातार, ये भी लिखा जाएगा इसमें, लगातार प्राकृतिक भी हो सकती हैं, सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। ये सबके लिए फॉर्मूला अप्लाइड रहेगा और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एक बार देखेंगे A1, A2, A3, A4 इसकी जगह कोई भी संख्या हो सकती है और AN तक। और यहाँ पर क्या है, ये लगातार हैं, ये प्राकृतिक भी हो सकती हैं, सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। इन विषम संख्याओं का औसत निकालने का ये जो तरीका है, संख्याओं का औसत बराबर कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या है उसको लिखेंगे AN और प्रथम संख्या है A1/2। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको कभी भी आजमा लो। तो यहाँ पर हम जैसे कोई भी उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो 50 या 51 से 100 तक की संख्याओं का औसत। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न हम निकाल रहे हैं क्योंकि पहले मैंने एक फॉर्मूला सॉल्व करके आपको बता दिया कि अगर लगातार प्रथम संख्याओं का औसत आता है तो हम कैसे करेंगे, लगातार 15, लगातार 100। अब बीच में से अगर वो पूछता है तब क्या करना है, इसके लिए मैंने ये अलग से आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखेंगे 51 से 100 तक की संख्याओं का औसत जो निकलेगा वो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया अंतिम संख्या इसमें है 100 और प्रथम संख्या 51/2। तो ये इसका जो औसत निकलेगा, औसत बराबर 151 हो जाएगा अपॉन 2। इसमें हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, इसका आधा करना है बस और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 75.5। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे और हम आगे और भी उदाहरण बता। तो आगे हम एक उदाहरण ये आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लो सम संख्याएं ले लेते हैं 8, 10, 12, 14, 16, 18 का औसत। ये मैंने छोटा ही लिया है, चाहे तो आप इन सबको ऐड करके और कितनी संख्याएं दी हुई हैं उसका भाग देंगे तो औसत आ जाता है, आप लोग निकालना जानते हैं। अगर ये औसत, ये संख्याएं जो हैं वो और ज्यादा दे दे तब हम क्या करेंगे, तो ये निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अभी फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, ये जो फॉर्मूला है प्राकृतिक, सम, विषम सब पे लागू होगा। और यहाँ देखेंगे कि अंतिम जो संख्या है वो 18 है और जो पहली है वो 8 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो इतना 18 में 8 जोड़ेंगे 26/2। तो ये जो है सम संख्याओं के लिए औसत आ गया 13। अब हम चेक करना चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। 10 और 8 18, 18 में 12 जोड़ेंगे 30, 30 में 14 जोड़ेंगे 44, 44 में 16 जोड़ेंगे 60, 60 में 18 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। 78 में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का भाग देंगे तो 13 बार ही जाएगा क्योंकि 13 छंग 78 होता है। तो इस तरीके से ये 13 औसत इसका आ जाता है। इसी तरीके से विषम संख्याओं के लिए भी ये अप्लाइड रहेगा, आगे हम आपको फिर बताने जा रहे हैं। हाँ, तो इस फॉर्मूले से जो हमने अभी बताया an + a1/2, इस फॉर्मूले से अब हम एक उदाहरण और आपको बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का भी हम निकाल सकते हैं।
तो जैसे मान लो कि अभी तो प्रथम वाला बता चुके, प्रथम संख्याएं अगर दे देता है कि प्रथम 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 50 तक, या प्रथम 50 या प्रथम 100 कहता है। अब बीच की जो संख्याएं आएंगी उनका औसत निकालने का ये फॉर्मूला बहुत ही फिट है, एकदम अच्छा है। तो जैसे कि मान लो यहाँ आ जाता है कि 8, 9, 10, 11, 12 व 13, ठीक है, 13 का औसत निकालना है। तो ये जो संख्याएं हैं औसत ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सभी लोग जानते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 8 से शुरू हो रही हैं और 13 तक हैं, सभी प्राकृत हैं। तो अब क्या करेंगे, इनका जो औसत निकलेगा तो औसत बराबर मैंने अभी बताया an, अंतिम संख्या वो है 13 और प्रथम संख्या होगी 8/2। तो ये जो है 21/2। अब इसमें हम भाग लगाएंगे 2 का, तो 10.5, तो इसका औसत निकल के आएगा 10.5। अगर हमको इसको चेक भी करना है कि कैसे चेक करेंगे ये सही है या नहीं, फॉर्मूला फिट हो रहा है कि नहीं, तो हम इनको ऐड करेंगे। 9, 8, 17, 17, 10, 27 हो जाएंगे। 27 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 50 में 13 जोड़ेंगे हो जाएगा 63। अब हम संख्याओं को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 का भाग देंगे 63 में। तो 63 में जब 6 का भाग लगाएंगे तो हम देखेंगे कि एक बार जाएगा 6×6, फिर भाग 3 में नहीं जाता है तो 0 आ जाएगा। अब क्या है, दशमलव आ जाएगा, फिर 30 हो जाएंगे, 30 में जब भाग देंगे 6 का तो 5 बार जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला एकदम से फिट हो रहा है। तो आप लोग सीख गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत या लगातार सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, जो हमने ये जो फॉर्मूला बताया है ये बहुत ही सिंपल है। इसके आगे वाले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं, n विषम संख्याएं या n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, इसके आगे टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल इतना ही और आज के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।